तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की है। आपको ये बता दें कि असीम अरुण मनमोहन सिंह जी के निजी सुरक्षा कर्मी रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, अब उनकी यादों की चर्चा हो रही है। उसी कड़ी में हमारे साथ असीम अरुण, एक्स आईपीएस अधिकारी और एसपीजी के उस प्रोटेक्शन टीम के हिस्से रहे जो प्रधानमंत्री के साथ हमेशा साय के साथ खड़े रहे। सर, प्रधानमंत्री नहीं रहे, माना जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री, और माना जा रहा है कि जो चमकता भारत है उसमें उनका बड़ा रोल रहा। कुछ ऐसी यादें साझा कीजिए कि क्या खास बातें रही उनमें। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पूरे परिवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दुख की घड़ी है, लेकिन मैं समझता हूं बहुत गौरव की घड़ी भी है। मेरा विशेष सौभाग्य कि 3 साल उनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करने का मुझको मौका मिला। क्लोज प्रोटेक्शन टीम एक छोटा सा समूह होता है, उसको मैं हेड करता था और साय के साथ उनके साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी थी। उनकी जीवन शैली, उनकी कार्य पद्धति को बहुत नज़दीकी से देखने का मौका मिला। मैंने पाया कि उनका जो पर्सनल मैनेजमेंट था, व्यक्तिगत प्रबंधन था, वो गज़ब का था। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने पुल और प्रेशर होते हैं, लेकिन वो हमेशा समयशीलता का पालन कर पाते थे। अगर 8 बजे कहीं निकलना है तो पौने 8 बजे उनको तैयार है। अगर जल्दी भी निकलना पड़ जाएगा, तैयार है। हम और आप अगर पौने 8 निकलना है तो पौने 8 तैयार होना शुरू होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो ऐसा करते थे। रोज पढ़ते थे, मोटी मोटी आर्थिक विषयों की किताबें वो पूरी कर लिया करते थे। साथ में पेपर रखते थे, उसको नोट कर, जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है उस तरीके से वो पढ़ाई किया करते थे प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद। ये हम सब के लिए बड़ी सीखने वाली बात है। मैं आज समाज कल्याण का मंत्री हूँ, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं समाज कल्याण के विषयों का अध्ययन करूँ। मुझे ये नहीं सोचना है कि 2.5 साल में मंत्री हो गया तो मैं सब कुछ सीख गया। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जब हम और आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो हमेशा एक विद्यार्थी के मोड में वो थे और मैंने भी उनसे ये सीखा। कोशिश करता हूँ मैं भी अपने आप को हमेशा विद्यार्थी के मोड में रखूँ। सर, जब यूपीए फर्स्ट की सरकार थी तो उसमें न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ी चर्चा थी और सरकार के पास अविश्वास का प्रस्ताव का भी प्रेशर था। उनके साथ जो सहयोगी लोग थे, बसपा बाहर चली गई थी और चहतम, उस समय आप साथ रहे। क्या दबाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि इस न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ा प्रेशर में है प्रधानमंत्री? जी, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन मैं एसपीजी ऑफिसर था, उनका बॉडीगार्ड था। तो एसपीजी कभी भी, एसपीजी के कान में बहुत कुछ पड़ता है, बट वो एक कान से दूसरे कान में निकल जाता है। हम एसपीजी में रहते हुए या उसके बाद कभी भी उन गोपनीय बातों पे चर्चा नहीं करते। लेकिन जो खुले प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं, न्यूक्लियर डील एक स्टेज पे टूट ही गई थी लगभग, क्योंकि जो समर्थन था वो नहीं उसके लिए जुट पा रहा था। लेकिन फिर जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कदम आगे एक कदम पीछे की रणनीति अपनाई, एक एक करके सारे सहयोगियों को समझाया और फिर वो ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील करने में सफल हुए, जिसका देश को आज भी बहुत फायदा होता है। आप अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक मारुति 800 की जिक्र किए हैं, उसकी क्या कहानी है आखिर? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक ही गाड़ी थी, संभवतः आज भी वही एक गाड़ी के मालिक होंगे, मारुति 800। जब वो पीएम बने तो वो पीएम हाउस में आए, उनका सामान भी आया, सामान के साथ उनकी गाड़ी भी पीएम हाउस में आई। तो वो गाड़ी 3RCR, अब लोग कल्याण मार्ग बोलते हैं, वहाँ पे खड़ी रहती थी। और उसी समय लगभग एसपीजी ने BMW की फ्लीट अपनी खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी लगातार मुझे मना करते थे कि मुझे ये BMW में बैठना पसंद नहीं है, बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा इससे लगता है। तो हम समझाते थे कि सर ये आपके कोई ऐश्वर्य वैभव के लिए नहीं ली गई है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत अच्छा है। तो मान जाते थे। अब बोलते थे ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद फिर बोलते थे नहीं नहीं, मुझे एम्बेसडर लगाओ ना, ये इसमें नहीं चलूँगा, मुझे गाड़ी पसंद नहीं है। तो ये उनका सादगी का उनका भाव था। वो प्रैक्टिकल सेंस भी समझते थे, लेकिन साथ साथ उनको एम्बेसडर में, मारुति में बैठना अच्छा लगता था। और अपनी जो मारुति कार जो उन BMW के पीछे खड़ी रहती थी, मेरी तमाम जिम्मेदारियों में ये भी एक छोटी जिम्मेदारी थी कि वो गाड़ी चालू हालत में रहे। और एक प्रतीकात्मक बात थी उनके मन में भी, हमारे मन में भी, कि वो इस बात को बार बार समझते थे, याद करते थे कि मनमोहन सिंह मैं हूँ, मैं इस मारुति का चालक, इस मारुति का मालिक हूँ। जो काली वाली गाड़ी है ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है। मेरी गाड़ी, ये मैं मारुति की वजूद वाला व्यक्ति हूँ।
और इसीलिए वो उनकी सारी नीतियां आम आदमी की ओर केंद्रित थीं। जो उन्होंने आर्थिक विकास किया, जो उन्होंने नई नीतियां बनाई, वो सब कॉमन मैन को, आम आदमी को केंद्रित करते हुए बनाई। आगे बढ़ाते हुए आप देखते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। हमेशा सिस्टम बनाने के लिए काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, और उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी ने उसको और गति दी है और तेजी लाए हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। सवाल थोड़ा सा सियासी है, हालांकि इस मौके पर वो सवाल नहीं होना चाहिए। क्या कभी लगता था कि 10 जनपद के प्रेशर में पीएमओ हाउस, पीएमओ ऑफिस रहता था? क्योंकि उस समय लगातार विपक्ष का भी हमला होता था कि मनमोहन सिंह बने जरूर है, लेकिन 10 जनपद से ही इनका ऑफिस चलता है। जैसे मैंने बोला कि एसपीजी मुंह बंद करके रखती है। ऐसे बहुत से मौके हैं जब मैं पीएम को लेके जा रहा हूँ और सोनिया गांधी जी और पीएम पिछली सीट पर बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। अगर मैं उन चीज़ों की आज चर्चा करूँगा तो एसपीजी की कोई इज्जत नहीं बचेगी। तो बॉडीगार्ड्स का मुंह बंद रहता है, मेरा भी बंद रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए असीम अरुण जी थे, जो सरकार में मंत्री भी है, और खुद इनकी जुबानी और मनमोहन सिंह की कहानी आपने सुना। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।